कराची के इलाके गुलशन इकबाल में इमारत में आतिशज़दगी के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 12 मंजिला इमारत की चौथी मंजिल पर आग लग गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद जान बचाने के लिए इमारत की छत से रस्सी के जरिए नीचे उतरे। 4th फ्लोर के आउटर में लगी थी पहले और अपवर्ड ट्रेवल किया उसने। आग के साथ धुआं जो था बेसिकली वो डक के अंदर, आपको पता है कि वो घूमता है, गर्दिश करता है। बेसिकली ये हाई राइज के ज़िम्मे में आती है, 7 मंजिला इमारत से ऊपर होती है। ये हाई राइज बिल्डिंग है और इसका अपना प्रोटोकॉल होता है, इसके लिए अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड होते हैं। वो चीज़ें हम इंश्योर करेंगे कि इसमें मौजूद हैं नहीं है। इमारत में लगी आग को बुझाने के लिए 4 फायर टेंडर और 2 स्नार्कल मौके पर पहुंच गई हैं। MD वाटर बोर्ड का कहना है कि पानी से भरे मुतअद्दिद टैंकर्स फौरी आतिशज़दगी के मकाम पर रवाना किए जा रहे हैं और हाइड्रेंट सेल के अफसरान को भी आतिशज़दगी के मकाम पर रवाना किया जा रहा है। ये बदकिस्मती से हमारे इस पूरे मुआशरे में ये हम बार बार ये बात करते रहते हैं कि जो लोग इमारतें बनाते हैं वो भी इसी शहर और इसी मुआशरे के रहने वाले लोग हैं। इन इमारतों में जो लोग बसते हैं वो भी उन्हीं के अजीज़ व अकारब हो सकते हैं, जानने वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। तो जो सेफ्टी के बुनियादी तकाज़े होते हैं उनको हमें पूरा करना चाहिए। हमारे इदारे बहरहाल अपने तौर पे कोशिशें करते होंगे, लेकिन उनकी भी कोताहियाँ हैं कि वो इन चीज़ों को पता नहीं क्यों सरफ नज़र कर जाते हैं और जब बिल्डिंग कंप्लीट होती है इन चीज़ों को क्यों नहीं देखा जाता है। पुलिस ने इमारत में आग लगने के वाक़े में 2 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि दोनों अफराद इमारत से छलांग लगाने के नतीजे में जाँ बहक हुए। पुलिस के मुताबिक नूर ट्रेड सेंटर 12 मंजिला इमारत है और पूरी इमारत कमर्शियल है। डक के अंदर वो धुआं भरा, जब धुआं कमरों में दाखिल हुआ तो वो लोग समझे कि शायद हर फ्लोर पे आग लग गई है, जिसकी वजह से पैनिक हुए। एक साहब ने शायद छलांग लगाई, उनकी शायद डेथ हो गई है, कुछ ज़ख्मी है। मैं समझता हूँ कि बिल्डिंग्स को रेगुलराइज होना चाहिए। जब ये बन रही होती है कोई नहीं देख रहा होता। हमारे बड़े बड़े वाक़यात सानियात इसी वजह से होते हैं कि बिल्डिंग्स पे जब बन रही होती हैं तो कोई उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, कोई SBCA नहीं होती, कोई KBCA नहीं होती। बस बेहंगम जो है शहर को तामीरात हुई है। मैंने अभी भी जितनी बात की है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत और हुकूमती इदारे बुनियादी तौर पर इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन बदकिस्मती से शहर के अंदर इतनी इल्लीगल ये सारी एक्टिविटीज़ हो गई हैं कि उसको दुरुस्त करने के लिए एक बड़ा वक्त चाहिए। और जहाँ अगर एक इमारत एक वाक़े की बात करते हैं, जब हम उसकी तह में जाते हैं तो बेचारे कई लोग तो इस दुनिया से चले गए होते हैं, कई लोग रिटायर हो गए होते हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल आगे आते हैं। मैं इसीलिए हर जगह गुजारिश करता हूँ शहरियों से भी कि ये हम सबका शहर है, हम सबको मिलकर इसको ठीक करना है। किसी एक शख्स के ऊपर जिम्मेदारी आयद करके हमारे मसले हल नहीं होंगे। हम हो सकता है जिम्मेदार किसी को बना दें, लेकिन जब इमारत बनती है मैं तो गुजारिश करता हूँ शहरियों से ऐसी इमारत में वो बिल्कुल खरीद व फरोख्ती ना करें जहाँ पर वो देखें कि गैर कानूनी कोई अमल उसके अंदर हुआ है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने इमारत में आग लगने का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची को आग पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत कर दी है। इस किस्म के वाक़यात में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि हमारी बनती है कि इतनी बड़ी इमारतें जब तामीर होती हैं तो उसके अंदर ये इंतज़ामात उसूली तौर पर, बुनियादी तौर पर, कानूनी तौर पर होने चाहिए कि अगर कोई आग लगे तो उस पर आग से बचने के लिए बाहर के रास्ते भी होने चाहिए और फौरी तौर पर आग को बुझाने का निज़ाम भी बिल्डिंग के अंदर होना चाहिए। यहाँ बदकिस्मती से बड़ी बड़ी इमारतें तामीर हुई हैं, लेकिन शायद बिल्डिंग कंट्रोल की भी कहीं कोताही होगी। सिविल डिफेंस के लोग जो रेगुलरली जिनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इनका इंस्पेक्शन करें और अपनी रिपोर्ट्स बनाएं और बताएं कि किस इमारत में ये सहूलियात हैं कि नहीं है। उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं शायद वो भी तसल्ली बख्शी आ जाती है किसी वजह से, लेकिन वो इंतज़ामात इस तरह होते नहीं हैं।